नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड कांस्टेबल का आज डे 13 था, यानी कि 10 मार्च 2025 को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का अपडेट क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो किस सेंटर में कितने बच्चे बाहर हुए, कितने बच्चे फिजिकल पास करके रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जो आपके फिजिकल सेंटर है वहाँ पे फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ही जैसे देहरादून है, आपका हरिद्वार है और आपका आईआरबी है, वहाँ पे अभी आपका फिजिकल चल रहा है। ठीक है, तो अधिकतम जो फिजिकल है आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उन सब खत्म हो चुके हैं, उनका अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज का कैसा दिन रहा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो भर्ती केंद्र है आपका 40वीं यानी पीएससी हरिद्वार। ठीक है, तो 10 मार्च 2025 को आज 500 बच्चों का फिजिकल था। 500 में से मात्र 247 बच्चे आपके फिजिकल केंद्र में फिजिकल देने के लिए पहुंचे। ठीक है, तो 247 बच्चे आपके पहुंचे और 253 बच्चे आपके फिजिकल देने नहीं आए। 247 में से मात्र 100 बच्चे ही आपके फिजिकल पास कर पाए हैं आपका 40वीं यानी पीएससी हरिद्वार में। ठीक है, और ये रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, और 147 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए, किसी ना किसी स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, नॉट क्वालिफाई। तो कई बच्चे देखिए चेस्ट में बाहर हुए हैं, कई हाइट में भी बाहर हुए हैं, बॉल थ्रो में, चिनअप में और आपके लॉन्ग जंप में, अधिकतर इन्हीं में आपके बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, और जो आपका ये 40वीं यानी पीएससी है, यहाँ पे फिजिकल थोड़ा सा टफ है, तो यहाँ पे कई बच्चे आपके अधिकतर बच्चे यहाँ पे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सफल का जो रेशियो है काफ़ी कम है। नेक्स्ट अगला जो आपका भर्ती केंद्र है आईआरबी फर्स्ट रामनगर बेलपड़ाव। ठीक है, तो यहाँ इसमें 10 मार्च 2025 को जो आपका फिजिकल हुआ उसमें 500 बच्चे बुलाए गए थे। 500 में से 303 बच्चे आपके फिजिकल देने आए, 197 बच्चे फिजिकल देने नहीं आए। 303 में से 183 बच्चे आपके पास हुए हैं, ये रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और 120 बच्चे आपके फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी फेल होने का जो आपका रेशियो है काफ़ी है। फेल हो गए यहाँ पे 120 बच्चे किसी न किसी स्टेज में, अब इनको कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे असफल हो गए हैं, जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा मौका केवल उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने मेडिकल लगाया है या फिर कोई अन्य वैलिड रीजन के कारण अपने सेम डेट पे फिजिकल देने नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो आईआरबी फर्स्ट में देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका मेडिकल वाले बच्चे हैं, कई पूछ रहे थे कि सर हमारा फिजिकल की डेट कब आएगी, तो डेट आ चुकी है आपकी। आपको 13 मार्च को फिजिकल देने जाना है। ठीक है, तो 13 मार्च को प्रातः 6:30 बजे आपने पहुंच जाना है। किन किन बच्चों को जाना है, तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्न कारणों से सम्मिलित ना होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोख। ठीक है, तो कौन कौन बच्चे जा सकते हैं फिजिकल देने, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को उपचाराधीन थे, यानी कि जो जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, कहीं वो भर्ती थे, या बीमार होने के कारण, या फिर किसी अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने, या फिर अन्य किसी आकस्मिक कारण से उपस्थित नहीं हो पाए। ठीक है, नहीं हो पाए एवं उनके द्वारा स्वयं की अनुपस्थिति के संबंध में उचित माध्यम से प्रार्थना पत्र मय अभिलेख साक्ष्य कार्यालय भर्ती केंद्र में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी, मैंने बहुत पहले आपको ये बता दिया था, फिजिकल स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि मेडिकल अगर आपने लगाना है तो उसका इंटीमेशन आपको अपने जो भर्ती केंद्र है वहाँ पे आपने देना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन, आपका जो मेडिकल है या फिर कोई अन्य परीक्षा है या फिर कोई भी वैलिड कारण है, तो जिन बच्चों ने ये सब दस्तावेज वहाँ पे जमा किए होंगे तो उनका फिजिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियर कर रखा है, जिन्होंने उचित माध्यम से प्रार्थना पत्र मय अभिलेख साक्ष्य कार्यालय भर्ती केंद्र में प्रस्तुत किए गए। किन किन बच्चों को, उपचाराधीन या फिर बीमार होने के कारण या फिर किसी अन्य कारण से या फिर किसी अन्य आकस्मिक कारण से उपस्थित नहीं हो पाए। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने देखिए फिजिकल नहीं दिया उनको ये अंतिम मौका दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है उक्त प्रदत्त अवसर अंतिम है, यानी कि लास्ट मौका आपको ये मिल रहा है 13 मार्च को। ठीक है, किन बच्चों को, जिनका सेंटर आईआरबी फर्स्ट रामनगर में है। ठीक है, तो रामनगर वाले बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको याद रखिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि पर आहूत शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान चोटिल होने के कारण आगे की परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाए। ठीक है, तो जिस दिन अगर कोई बच्चा जैसे
उनका मान लिया आपका 2 मार्च को कोई फिजिकल था, उस दिन अगर उनको कोई फिजिकल देते समय कोई वो चोटिल हो गए जिसके कारण वो अपना आगे का फिजिकल नहीं दे पाए, ठीक है, तो उन बच्चों को भी मौका मिलेगा, उनको भी आपको 13 मार्च को जाना है। किन बच्चों को? जो फिजिकल देते समय चोटिल हो गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है IRB फर्स्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लेके जाने हैं यहाँ पे इसको भी देख लीजिए। ऐसे जो कि निर्धारित उपचाराधीन बीमार होने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रदत्त मूल मेडिकल और फिटनेस प्रमाण पत्र, यानी मेडिकल भी लेके जाना है आपने, फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपने लेके जाना है। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो किसी अन्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, अन्य किसी आकस्मिक कारण से उपस्थित नहीं हो पाए थे, अनुपस्थिति होने के संबंध में वैध कारण व पुष्टि साक्ष्य संबंधी अभिलेख आपने लेके जाना है। यानी कि अगर आपका कोई अन्य एग्जाम था सेम डेट में तो आपने उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, या फिर कोई भी आपका अन्य जो रीजन था उसके संबंध में आपने साक्ष्य लेके जाने हैं। और जिन बच्चों ने मेडिकल लगाया उन्हें मेडिकल और अपना फिटनेस प्रमाण पत्र लेके जाना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान चोटिल होने वाले अभ्यर्थी सक्षम चिकित्सा द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण पत्र लेके आएंगे। तो जो बच्चे अपना फिजिकल देते समय चोटिल हो गए थे, अब वो शामिल होना चाहते हैं 13 मार्च को, तो आपने डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र आपने लेके जाना है कि आप फिजिकल के लिए फिट हैं, आप फिजिकल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी IRB सेंटर के लिए। जैसे अन्य सेंटरों का जैसे देहरादून है, देहरादून का जैसे आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। लास्ट और अंतिम आपका ये भर्ती केंद्र है पुलिस लाइन उत्तरकाशी में। 10 मार्च 2025 को जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी, फिजिकल हुई थी, 437 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। 437 बच्चों को बुलाया गया था उत्तरकाशी के, जिसमें से 279 बच्चे आपके फिजिकल देने आए, 158 बच्चे फिजिकल देने नहीं आए। 279 में से 200 बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए फिजिकल में और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। ये क्वालिफाई कर गए हैं 200 बच्चे आपके आज के दिन में उत्तरकाशी में। 79 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए किसी ना किसी स्टेज में, अब इनको कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आज का अपडेट था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल का डे 13 10 मार्च 2025 को। ये सारी हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे बात कर ली। जिसका अपडेट अभी तक मिला है और किसी का अपडेट मिलेगा तो आपको चैनल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा, तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए, आपका समय पे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने चला रखी है, 5 क्लासेस आपको अभी प्रोवाइड करा दी गई, जल्द आपको नेक्स्ट क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आप अपना तैयारी को एकदम जोरों शोरों से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, परीक्षा वाणी, ल्यूसेंट पब्लिकेशन, इनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आपने खासकर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो एक बुक है आपकी 55 प्रैक्टिस सेट है उसमें अभी तक के, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अगर आपने खरीदी नहीं है तो उनका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप उन बुक्स को तो एटलीस्ट ले लीजिएगा, अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, और आप उन्हीं से तैयारी कीजिए। आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करके आ पाए, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल काफ़ी कम गया है, बट पेपर पे डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या रहता है। पेपर अगर लेवल आसान आता है तो आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों का फिजिकल कम बना है, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन कम है। आपने बस ये है कि अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में आप 70+ का स्कोर करके चलिए, ठीक है। तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।